बसपा जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, उसी प्रकार से 2022 के अंदर ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 5वीं बार बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका प्रचार बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से भी प्रचार किया, टीवी के माध्यम से प्रचार किया है और उन्होंने हर तरह से जो कोशिश की है, जो उनकी सरकार है, ईवीएम भी उनकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है? जी देखिए, अगर आप बात करें मजबूत प्रचार की, तो जो लोग पैसा वाले होंगे फिर उनके घर से कभी राजनीति नहीं जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी की है कि अब जो राजा आपकी वोट से पैदा होगा, रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। अगर राजा का बेटा राजा बनता था, वो जमाने लग चुके हैं। वोटर बहुत समझदार है, बहुत शातिर है, पूर्ण शांति रूप से चुनाव हुआ है और वोटर अपना देख के वोट डाला है। एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में यहाँ चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में हम हैं बुलंदशहर ज़िले में, जहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का मतदान हुआ। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीपक पोली है। दीपक पोली जी, जो चुनाव हुआ है तो चुनाव क्या शांतिपूर्ण हुआ? देखिए, बड़ा ही शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। 58 सीटों पर चुनाव है, जैसे कि पहले चरण में आज उत्तर प्रदेश में। और इस समय जो वोटर है, अगर मैं वोटर डिवाइड की बात करूं, तो जो वोटर है इतना समझदार हो चुका है वोटर, वो जानता है कि कौन हमारा भला है और कौन हमारा बुरा है। जो बुरा सोच रहे हैं लोग, उनको तो बुराई में उन्होंने ढकेल दिया है वोटर ने इस बार। और बसपा जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, उसी प्रकार से 2022 के अंदर ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 5वीं बार बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसका प्रचार बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से भी प्रचार किया, टीवी के माध्यम से प्रचार किया है और उन्होंने हर तरह से जो कोशिश की है, जो उनकी सरकार है, ईवीएम भी उनकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है? जी देखिए, अगर आप बात करें मजबूत प्रचार की, तो जो लोग पैसा वाले होंगे फिर उनके घर से कभी राजनीति नहीं जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी की है कि अब जो राजा आपकी वोट से पैदा होगा, रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। अगर राजा का बेटा राजा बनता था, वो जमाने लग चुके हैं। वोटर बहुत समझदार है, बहुत शातिर है, पूर्ण शांति रूप से चुनाव हुआ है और वोटर अपना देख के वोट डाला है। बहुत अच्छे से वोट। जो हम यहाँ खड़े हैं, बुलंदशहर की सदर सीट है। बुलंदशहर की सदर सीट पे जो मुख्य मुकाबला है वो किन पार्टियों के बीच में, किन प्रत्याशियों के बीच में? देखिए, अगर मुकाबले की बात करें हम, अगर मुकाबले में कोई पार्टी होती तो उन्हें गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थे, उन्होंने गठबंधन किया। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, अपना नमक तक के उस थैली पे अपना फ़ोटो दे रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं अपना डबल, तो कहीं ना कहीं वो भी बीएसपी से डरे हुए हैं। उनको पता है, सारे अधिकारी, सारी जनता, सारी महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर हम कहीं सुरक्षित हैं तो वो एक बीएसपी की ऐसी इकलौती सरकार है कि अगर रात को हम 1 बजे घर से बाहर निकल जाएं तो अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे। डॉक्टर अस्पताल में समय से मिलेगा, दवाई कोई बाहर से नहीं लिखी जाएगी। यदि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर थाने में अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, बीएसपी के शासन में उसको कुर्सी मिलती है। कुर्सी मिलने के बाद शांति से उससे पूछी जाती है कि भाई बताइएगा आपके साथ क्या घटना घटी, और इंचार्ज खुद लिखता है। और आज का माहौल ये है कि हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं और एप्लीकेशन तक नहीं लिखी जाती है उनकी। आपका क्या नाम है? जी मेरा अरविंद है सर। ऐसा क्या है कि जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में आपके बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी जी दो बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं और यहाँ पर जो इसके गृह मंत्री अमित शाह वो भी आ चुके हैं। तो ऐसी क्या है कि जो इन्होंने घर घर वोट मांगने की जरूरत अब एक मुख्यमंत्री को और अमित शाह जी को, गृह मंत्री को पड़ी? सर डरे हुए हैं सब लोग। उन्हें पता है, देखिए 14 में और 19 में जो चुनाव हुए थे तो इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और उस बहकावे में सब लोग आ भी गए थे। लेकिन अब वोटर जान चुका है कि जो ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी चैनल के माध्यम से, वो सब झूठी बातें होती हैं। नहीं, डरे हुए कैसे कह सकते हो? उन्होंने किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपया दिया है और जो उन्होंने जनधन योजना और ऐसी बहुत सारी योजना, किसानों को जो 2000 रुपये दिए हैं वो किसान लेके बहुत खुश हुए। लेकिन उसी के साथ किसानों को ये भी झेलना पड़ रहा है कि
जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी, उर्वरक, आपका यूरिया और जो भी खरपतवार समय से मिलता था, पर्याप्त मिलता था और कंट्रोल रेट में मिलता था। आज जो है, और दूसरा जो अनाज का वो रेट था वो भी मिल रहा था, सही मिल रहा था। अभी क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने गेहूँ बोए हैं, है ना, तो ना ही तो डीएपी, देखिए बोने के साथ हम डीएपी लगाते हैं, डीएपी कहीं नहीं मिली है। बिना डीएपी के हमने इस बार पहली बार हमने जो है गेहूँ बोया है, तो हमें वो 2000 रुपये नहीं चाहिए। अब किसान को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब वो किसान कह रहा है कि हमें वो 2000 रुपये नहीं चाहिए, हमें वही अपने पुराने दिन चाहिए। हमें पुराने दिन चाहिए। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जैसे कहा कि पुराने दिन चाहिए, जो बसपा की सरकार रही, बसपा की सरकार जो अब आप लोग चाहते हैं कि बसपा की सरकार आए, बता रहे हैं आप, तो उसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरह के काम चाहते हैं? देखिए, कोई भी सरकार है या कोई भी जो सामाजिक समाज की संगठन आदमी है या जो समाज में रहने वाले हैं या हर व्यक्ति का, मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति का उन्हें ज़रूरत क्या है, उन्हें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सारी चीज़ें बहन जी के शासन में बहुत अच्छे से होती हैं। और प्रशासन, अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन तो इतना अलर्ट होता है कि अगर उनको धूप भी पड़ रही है तो एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी धूप में खड़े होकर करेगा। लेकिन आज यहाँ बुलंदशहर में हम देखते हैं, जाते हैं कि अभी कानून बना है कि बाइक पे या किसी भी वाहन पे क्षत्रिय मत लिखवाओ, चौधरी मत लिखवाओ, जाटव मत लिखवाओ और ये चालान होगा। लेकिन आज भी आप 1 घंटे के लिए एक कहीं भी चौराहे पे आप अपना कैमरा लेके खड़े हो जाइए, अगर आपको 100 गाड़ी ना दिख जाए ऐसी जो उल्लंघन कर रही हैं, यातायात नियम का उल्लंघन कर रही हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस लिए कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ प्रशासन सो रहा है। रालोद और सपा का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा यहाँ पर? देखिए, अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर वो इतने मजबूत होते तो उनको गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसी बात है गुल खिलाने की, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी पहचान है। आज जो उत्तर प्रदेश में क्या है कि समाज बटा हुआ है। तो जो आने वाला समय, जो बुलंदशहर की 7 सीटें, उसमें आपको क्या लग रहा है? बुलंदशहर की 7 सीट बड़े अच्छे से बसपा के खाते में जा रही हैं। बड़ा अच्छा माहौल है बुलंदशहर का, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण रूप से प्रचार रहा, बड़ा अच्छा। सबसे टॉप की जो जीत है बुलंदशहर पे इस समय रामेश्वर लोधी जी के अनूपसर विधानसभा पे, और बाकी तो सारी सीटें बीएसपी के खाते में हैं। इस चुनाव में क्या लगता है कि जो बैकवर्ड है, जो ओबीसी है, वो बसपा की तरफ आया है? देखिए, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने मेहनत करी थी 2007 से पहले, और 2007 में जो सारा का सारा समाज इकट्ठा किया उन्होंने और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, बिल्कुल वही मामला इस बार है। हमारे बीच मान्यवर काशीराम साहब ना हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हैं। उनके विचार, उनके फॉलोवर आज भी समाज में जाके काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे कहीं ना दिखें भले ही, लेकिन सोशल मीडिया पे बरकरार उनके शुभचिंतक बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे हो काशीराम जी के जो वो हैं फॉलोवर या उनको मानने वाले, ज़मीन पे काम ना हो रहा हो? नहीं, ज़मीन पे बरकरार काम हो रहा है, कंटिन्यू काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया कुछ दिखाए या ना दिखाए, और हमारे जो है अब 85% समाज में से 70% समाज ने इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहिष्कार कर रखा है। आप कभी भी इंक्वायरी कर लीजिए, मेरे गांव में 3 से 4 हज़ार परिवार हैं। 3 से 4 हज़ार परिवार में यहाँ पे 800 से 1200 तक पेपर आते थे। आज 150 पेपर मेरे गांव में नहीं आ रहे हैं। ये बहिष्कार ही तो है। आपसे आखिरी सवाल ये बताइए कि काशीराम जी जो काशीराम जी ने वर्क किया, उन्होंने उस पर वर्क किया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो काशीराम जी ने ये भी कहा था कि मेरा समाज बहुत ललुआ है, यानी मेरा समाज बहुत सीधा है, मैं इसमें बहुत नेता पैदा करके जाऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता ज़्यादा पैदा हो गए और उसका नुकसान हो रहा हो बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, अगर मैं बात करूं सीधे की, तो लोग सीधे थे। कुछ समय पहले बहकावे में आ गए, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं इस समय। अब वो बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 2022 में जो पूर्ण
समर्थन से बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। और ये मैं बता चुका हूँ पहले भी कि विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 5वीं बार बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रही है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है कि जो आपकी सीट से भी और यहाँ पे जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए, तो क्या उनके बहुजन समाज पार्टी के जो चुनाव हुए हैं आज उसकी सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा या वोटिंग फर्क पड़ा है? देखिए, ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि या तो वो अम्बेडकरवादी नहीं थे, या फिर वो अम्बेडकरवादी थे तो वो कभी बहुजन समाज के हिस्सेदार नहीं हुए। ऐसे लोग कितने आते हैं कितने जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि बसपा का वोटर इतना मजबूत है कि बहन जी ने खुद कहा है कि मुझे अपने वोटर पे पूरा नाज है। जी, कांसीराम जी एक बात और कह के गए थे कि जिसे जवानी में दलाली की लत लग जाती है वो जीवन भर जो है दलाली की लत नहीं छोड़ पाता। ये कैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा? देखिए, उन्होंने जैसे लोगों के